आपका चैनल पे मैंने यूट्यूब पे देखा तो सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ सर, थैंक यू, ये वो। देन आई वुड बी एडमिटिंग दैट कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे ही कह रहे हैं बढ़िया हुआ। मतलब मैंने ऐसे भी कहा कि नहीं, क्या प्रूफ क्या आपके पास, ये सब। कि ऐसे तो कुछ मतलब पेड तो नहीं हो सकता, असली में ही है। तो मैंने ये कोर्स लिया तो देन आई रियलाइज जो आपका जो भी रेडी रेकनर मैंने परचेज किया, फिर इंटरव्यू बैच में मैंने एनरोल किया, तो दैट वाज रियली ग्रेट। We have more than 500 plus such stories to share with you guys from our last PNB Credit Officer batch. Don't just watch these videos, stay motivated and stay prepared for the upcoming opportunity. For PNB and such scale 1 level credit officer positions, we have a dedicated batch in our bouquet. So just go and find it out from the description box, from the comment section, or from our website. If you still need help for selecting the right course, the right career path, do WhatsApp us at the given number on your screen. I sincerely hope that in the next batch, you will be there in the hot seat and giving me the success interview. So see you then. Keep watching these videos at Knowledgeist. सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू। पहले दिन हम जब फ्लैश सेशन कर रहे थे तब भी आप थे। टू यस टेल सर। अस अबाउट योर रिजल्ट। सो बताइए यस क्या आपका मतलब स्ट्रेटेजी क्या था, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं ये एडमिट करना चाहूंगा, आई डोंट नो ये प्लेटफॉर्म मतलब जो भी है, बट मेरी जो कमी थी, जब मैंने यूनियन बैंक का भी एग्जाम भरा तो उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो आपका चैनल पे मैंने यूट्यूब पे देखा तो सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ सर, थैंक यू, ये वो। देन आई वुड बी एडमिटिंग दैट कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे ही कह रहे हैं बढ़िया हुआ। मैंने आपको फोन किया और थोड़ा सा मतलब मैंने ऐसे भी कहा कि नहीं, क्या प्रूफ क्या आपके पास, ये सब। बट देन आई रियलाइज कि ऐसे तो कुछ मतलब पेड तो नहीं हो सकता, असली में ही है। तो मैंने ये कोर्स लिया तो देन आई रियलाइज कि हाँ, ये है मतलब चीज कि यही है जहाँ पे क्रक्स मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम जो है स्ट्रेटजी है सर, क्योंकि सिंस आई एम वर्किंग तो इतना टाइम नहीं था कि मैं अकाउंट्स भी पढूं, सब चीजें पढूं। तो एक क्रक्स चाहिए था जो आपका जो भी रेडी रेकनर मैंने परचेज किया, फिर इंटरव्यू बैच में मैंने एनरोल किया, तो दैट वाज रियली ग्रेट। मतलब कंसिडरिंग कि एग्जाम है, अब आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, वो बताता है। जिस तरह जिस जोश से आप मतलब बताते हो कि आई एम सेइंग दिस कि यही आएगा, या ऐसे ही इंटरव्यूअर पूछता है तो वो ऐसे ही होता है, क्योंकि आपका रियल जो एक्सपीरियंस है ना, जो तो वो बहुत हेल्पफुल है मतलब किसी भी कैंडिडेट के लिए, बजाय कि जिसने खुद बैंकिंग में काम नहीं किया और उस तरह से वो पढ़ा रहा है। ठीक है, वो भी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, बट एक स्ट्रेट आपका स्केल 4 शायद आपने बताया था, आप स्टेट बैंक से आपने वहां से रिजाइन करके आप इस तरह से आपने स्टार्ट किया, तो दैट रियली हेल्प्ड। और जो भी मटेरियल है, ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सटेंसिव मटेरियल है, उसमें भी फिल्टर आउट करना पड़ता है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और मेरे लिए मैं वर्किंग था, सैटरडे संडे ही मिलते थे। बाकी कोई जो फ्रेशर है जो वर्किंग नहीं है उसके लिए हो सकता है कि पूरा ही उसने किया हो, अच्छी बात है उसके लिए भी। बट मेरे केस में थोड़ा ये था कि मैं थोड़ा कंसाइज पढ़ पाया, बट सेशंस अटेंड किए। कुछ लास्ट सेशन था जो मैंने मिस कर दिया गलती से, और मुझे अगले दिन रिजल्ट में पता लगा कि वो क्वेश्चन आपने कुछ कुछ बताए थे और मैं गलत कराया। तो मुझे रिग्रेट हुआ, बट समहाउ आई सेल्ड थ्रू इट। हो गया, अंत भला सो सब भला वाली बात है, तो इट वेंट वेल। और सर इंटरव्यू में भी 2 सेशन लिए थे, एक शायद जो दूसरे सर है, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने लिया था, पृथ्वी फिर सर। हाँ यस सर, पृथ्वी सर। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वो थोड़ा अर्ली सेशन हो गया था कि आप, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा टेक्निकल थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैंने कहा था एक और कंडक्ट करा दो। तो एक फिर आपने लिया था, तो आपने भी अच्छा रिव्यू दिया था कि यू स्पीक रियली वेल एंड ऑल दैट। तो वही हुआ, इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया, 10 15 20 मिनट चला था, बट बहुत अच्छा था। मतलब जो भी पूछा, बाय चांस कई बार होता है आपका दिन है तो सब चीजें ऐसे जाती हैं कि आपको सब आता है, चाहे आप कुछ इकोनॉमिक्स पूछ रहे हो, न्यूज़ पूछ रहे हो, या बाय चांस लास्ट में उन्होंने पूछ लिया कि इसको सब तो आता है, कुछ ये पूछ लेते हैं आप, अच्छा केरला और इसकी 2 स्टेट्स बताइए। तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो गया बंदा, ये केरला की, फिर मेरे को वायनाड 1-2 चीज़ याद आई, कैपिटल शायद उन्होंने पूछी थी। तो वही होता है कि उस लेवल तक उनको जाना पड़ा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ गया, 4-5 पैनलिस्ट थे, अपना-अपना 10 मिनट। और जैसे मैं प्राइवेट ईएनवाई कंपनी में काम करता हूँ, अर्न्स्ट एंड यंग में 3 साल से, तो
वो भी था कि रिनाउंड कंपनी, आपको भी पता होगा ऑडिटिंग टैक्सेशन फील्ड की, तो उस केस में वो कहते हैं आपको बिग फोर छोड़ना है। नहीं अभी है। मैं तीन बिग फोर। बंदों का ले चुका हूँ, मतलब डिलॉयट से भी बंदे आ चुके थे हैं। अच्छा। पीएनबी में अचानक हुआ क्या है, पीडब्ल्यूसी से भी बंदे हैं। केपीएमजी का भी मैडम का मैंने इंटरव्यू जस्ट आपसे पहले जिन मैडम का लिया था वो केपीएमजी में से आई आई है। ठीक है, नंदी मैम, कल्याणी नंदी, उनका भी इंटरव्यू मैं जल्दी रिलीज। केपीएमजी भी कर चुका हूँ, मेरा एक्चुअली अरे डीयू से ग्रेट। मेरा बीकॉम ऑनर्स था, तो तो मेरा इस एक बार साल मेरे पहले पास तो। बिग फोर से बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। नहीं सर, वो ओके। भी पे करता है, मैंने देखा, बस उनको यही था कि आपको आना क्यों है, तो वो हम्म जस्टिफाई किया जैसे भी था, मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है आजकल बैंकिंग में भी, काफी ऐसा नहीं है कि स्लो है, हर चीज आप एग्जाम्स दो, प्रमोशंस ले सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ पे ग्रेड एज वेल दे पे वेल, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉम्पेंसेशन इटसेल्फ इज अ ग्रेट कॉम्पेंसेशन। या तो वो सब चीजें सेटल की, इंटरव्यू वेंट वेल, एग्जाम में मेरा अच्छा गया था। बट फिर जब मैंने वही आके चैनल देखा कि यूट्यूब पे, तो सब बोल रहे हैं मैं 40 क्वेश्चन करके आया 45, बट ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे 33 क्वेश्चन थे, बट एक्यूरेसी लेवल अच्छा ही रहा होगा तभी हुआ है। वो तो रिजल्ट अभी आता नहीं है तो पता नहीं, बट मुझे था कि 24-25 क्वेश्चन ठीक होंगे, 7-8 में डाउट था, तो वो दो क्वेश्चन नेगेटिव हटा लो तो 22 के हिसाब से, मतलब 40-44 इतने में ही, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्रोफेशनल नॉलेज में ही रहा होगा। बाकी एप्टीट्यूड वगैरह, क्योंकि मैंने कैट किया हुआ है एमबीए में, तो मेरे 91 परसेंटाइल उस टाइम भी थे, तो वो इंग्लिश और क्वांट ये सब तो इजी था मतलब मेरे लिए। अगर ये बल्कि क्वालिफाइंग ना होके मेंस कैलकुलेट होता तो मैं टॉप ही कर जाता मुझे लगता है, क्योंकि मेरा, जैसे लोग बोल रहे थे रीजनिंग बहुत टफ था, मैं तो 16-18 क्वेश्चन करके आया था ग्रेट। मजेदार तरीके से। तो बट ठीक है ओवरऑल, मतलब इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि जो भी नेक्स्ट जब भी एग्जाम कोई ऐसा निकलता है प्रोफेशनल नॉलेज, तो पढ़ने को बहुत है, बट ऑफ कोर्स कहीं पे ऐसा सेंट्रलाइज ऐसा कोई सिस्टम पढ़ा जाए रिसोर्स से, जहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाए कि हाँ ये पढ़ो, और वीडियोस जैसे आप डालते हो बहुत ही आपकी ही मिलती हैं, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैंने देख लिया, आप तो जो भी एग्जाम आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूट तो बहुत है, XYZ नाम नहीं लेना चाहिए, बट वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज है, मतलब अगर आप पढ़ने लगोगे तो जर्नल एंट्री से पढ़ाने लगेंगे, दैट डज नॉट इवन मेक सेंस, प्रैक्टिकल एक भी क्वेश्चन नहीं आया प्रोफेशनल नॉलेज का, एक दो इक्का दुक्का रेशियो आए, और उन्होंने पता नहीं कितना कितनी चीजें प्रैक्टिकल पढ़ाई होंगी, क्योंकि मैंने, मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझे बताया कि ये भी है ये भी है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है भाई पढ़ने का, तो जितना भी है, और वो फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड रहा है, बीकॉम ऑनर्स में भी एमबीए में भी, तो थोड़ा बेसिक लेवल ठीक था, और थोड़ा फिर और पढ़ के अच्छा हो गया, और बाकी दिन होता है, मैं तो यही कहूंगा, बाकी अब मेहनत हर किसी की है, एंड थैंक्स टू यू एज वेल, एज आई सेड कि मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने उस तरीके से थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस तरीके से, मतलब वो ना हो कि सही एक्चुअल जेन्युइन है भी कि नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने सुना नहीं था, क्योंकि मैं एग्जाम्स नहीं देता था ऑनेस्टली बताऊं, बैंकिंग सेक्टर के फर्स्ट सेकंड एग्जाम ही था, तो मेरे को लगा ये बहुत पॉपुलर है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव लगा, बट जब मैंने खुद लिया और जब एक्चुअली में एग्जाम आया, तो आई फेल्ट कि जब मेरा होगा तो शायद मेरे को मौका मिला, तो आई वुड एडमिट दैट, एंड विल थैंक्स अ नो नो, लॉट एज दैट्स वेल। ग्रेट, क्योंकि जो हमारा जो एक्चुअल रिव्यूज स्टूडेंट्स देता है, इतना फीडबैक अच्छा मिलता है, और क्वेश्चन मिल जाता है, बंदे लिख रहे हैं 97 98% क्वेश्चन आ रहा है, और एक दो बंदा नहीं लिख रहा है, 150 200 लिख रहा है, पीपल आर नॉट यूज टू इट।